रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं। अब भांजे किसको ले जा रहा है? मामा, इंसान के मुंह में जुबान हो तो वो क्या नहीं कर सकता। भीड़ में गाली दे सकता है, दिवाली पर पटाखे फोड़ सकता है। एक सेकंड एक सेकंड, क्या कर सकता है? पटाखे फोड़ सकता है। पर पटाखे तो हाथ से फोड़ते हैं ना बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पटाखे की फुस्सी निकल जाए तो मुंह से आवाज निकालनी पड़ेगी ना, भूम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा होता है मम्मी, मैंने भी तो आपको बताया। मम्मी, आप रोक ही रही हो। तेरे पापा कुछ बोल ना पा रहे। नहीं, पापा नहीं मर सकते, पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे नहीं बेटा, सुन तो। नहीं मम्मी, आज तो मुझे रोने दो, आज मुझे चुप मत करो। मैंने पापा के लिए क्या क्या सपने देखे थे। मैं घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, चाहे मुझे मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। तब भांजे अब कर लियो मजदूरी। मामा अब क्या फायदा, पापा तो स्विच ऑफ हो गए। अरे नहीं बेटा, इनकी तो सिर्फ आवाज गई है। अच्छी है तो फ्लाइट मोड पे चलेगी। अरे भांजे, फ्लाइट मोड तब होता है जब हाथ पैर नहीं चलते। चलो साइलेंट मोड पे चलेगी। मम्मी, पापा कहाँ हैं? ये खड़े, कर ले बात। नमस्ते पापा। सो डैड, व्हाट हैपेंड टू यू? क्या, रोटी नहीं खाई? मम्मी, मम्मी। यही तो खड़ी, क्यों गैस पाट रहा? मम्मी, मतलब पापा 2 दिन से काम पे ना गए तो तुमने इनकी रोटी पानी बंद कर दी? भांजे, जीजा जी बोल रहे हैं कि उनकी आवाज चली गई है और तू रोटी रोटी गा रहा है। मामा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मेरे तो दिमाग की भी मैगी होगी। बेटा गुस्सा छोड़ और इस बात का हल निकाल। मामा, हल क्या सामने से चल के आएगा? आ गया, वो आ रहा सामने से। नमस्ते आंटी, हु आर यू? ठीक हो बेटा? भांजे, ये दोनों अंग्रेजी में कमजोर दिख हैं। सही कह रहे मामा। मामा, वाई आर यू लिविंग हियर? अबे मरवाएगा क्या? लिविंग नहीं, क्राइंग, क्राइंग हेयर। मामा कंट्रोल। अच्छा ठीक है। अंकल कैसे चुप है? यार चकाटो, पापा जी की आवाज चलेगी और ना तो ये कुछ बोल पा रहे ना हम कुछ समझ पा रहे। बस इतनी सी बात। अब देखियो, अंकल तो अंकल, अंकल की तो माँ भी। अबे ज्यादा मुंह मत चलावे, पापा का सिर्फ मुंह बंद है, हाथ पैर बंद ना, नहीं तो तुझे भी यहीं सूद देंगे। सही कह रहा है, नहीं तो तेरे यही दांत से निकाल देते। सॉरी आंटी, एक मौका और दे दो। अब बेटा, मौके तो चाहे तो 2 ले ले, पर मेरे जीजा जी को ठीक कर दे। 1 मिनट रुको। अंकल, तुम्हारी भैंस के दस्त लग गए, एकदम पतला गोबर कर रही। अबे भैंस ना है हमारे, भैंस तो हमने बेच दी जो उसके दस्त लग रहे। तो फिर आंटी के लग रहे। अब बेटा, दस्तों का तो पता नहीं, पर तेरे मुंह पर रैप्टा बड़ा भर के लगेगा। अब इनका इलाज तो करो। मम्मी, क्या करें इनका, हम तो सुबह से इलाज ही कर रहे, यहाँ तक कि हमने तो अपनी सड़ी हुई जुराब तक सुंघा दी इन्हें। सॉरी पापा। आइडिया, आइडिया, आइडिया आ गया। देखा, बी फार्मा करने का नतीजा। पर तू तो बीटेक कर रहा था। अरे मैं दोनों एक साथ कर रहा था। अगर इंजीनियर बनकर नौकरी नहीं मिली तो कम से कम बी फार्मा करके मेडिकल स्टोर तो खोल लूंगा, बेरोजगार न रहता मैं। भाई बहुत चालू आदमी तू, बहुत। अरे ओ, चलो तुम्हारी फिलोसफी की क्लास है, चुपचाप आइडिया बताओ। हाँ तो सुनो, आइडिया इस प्रकार है कि अंकल बोल नहीं सकते, लेकिन हमें इशारों में करके बता तो सकते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। आइडिया तो बहुत बढ़िया है। चलो तो पापा, शुरू हो जाओ। अच्छा तो यो बात है, मैं समझ गया पूरी। तो फिर बेटा जल्दी बताओ, अंकल कहीं अपना दिल छोड़ आए। दिल? पर इनका दिल तो घर में ही है। अरे मम्मी, तुम्हारी बात न करो, अब तो कैसी बात कर रहा। देख सुन, अंकल ने इशारों में क्या कहा। मैं निकला गड्डी लेके रस्ते पे, एक मोड़ आया, मैं उत्ते दिल छोड़ आया। अगर मैं झूठ बोल रहा तो अंकल से पूछ ले। मतलब मैं झूठ बोल रहा। भांजा, जीजा जी बोल रहे हैं कि मैं छत पे जा रहा था कपड़े सुखाने। तो फिर क्या हुआ? सांस की बीमारी हो गई। अबे कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा तू? हे भगवान, अगर तुम मेरे जीजा जी की आवाज वापस ले आए ना, तो मैं तुझे पूरे 5100 के लड्डू चढ़ाऊंगा। 5100 के? मतलब 5000 100 के? क्या बात है मामा। आखिर भाई किसका है?
क्या बात है मामा, बहुत पैसे आ रहे। मम्मी का मंगलसूत्र बेच दिया के? देख तू ज्यादा मुंह मत चलाए कर, नहीं तो किसी दिन तेरे मुंह में तेजाब डाल के आग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? तेजाब। मुंह बंद कर। अरे भांजे, मेरा 5100 से मतलब था 51 के और 100 के दो जगह लड्डू पैक करा के भगवान को चढ़ाऊंगा। मामा अब लड्डू चढ़ाओ या फूल, इलाज तो हमें करना पड़ेगा। हाँ सत्तू। दीदी, अगर ये मेरे जीजा नहीं होते ना तो मैंने ऐसा सोचता कि इनकी आगे से तो क्या पीछे से भी आवाजें निकलती पादने की। मामा कभी ऐसा तो ना कभी पापा को अमरीशपुरी ने कोयला खिला दिया हो, जैसा कोयला पिक्चर में शाहरुख खान को खिला देता, उसकी आवाज चलेगी थी। हाँ, तो फिर जल्दी से अंकल के मुंह में हाथ दे के सारा कोयला निकाल लो, चाय बना के पीने, गैस वैसी खत्म हो रही। अरे बेटा, मैं तुझे पूरा एक गिलास भर के चाय पिलाऊंगी, पहले मेरे सुहाग की आवाज तो आ जावे। पर मम्मी, हम डॉक्टर को क्यों ना बुला रहे? भांजे, पिछली बार जब जीजा जी को बुखार हुआ था तो हमने डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने जब जीजा जी को इंजेक्शन लगाया, जीजा जी ने ऐसी उसके मुंह पर लात मारी, ऐसी मारी यहाँ छपकी एकदम बहुत तेज। अंकल भी पूरे अक्षय कुमार की तरह हाथ पैर चलावे। हाँ, और फिर डॉक्टर ने कहा कि मैं चाय की दुकान कर लूंगा पर टीटू का इलाज नहीं। तो अब क्या करें? आइडिया आइडिया आइडिया। मामा, अगर तुम कोमा में चले जाओ। हे हे हे। हाँ, वैसे तो तुम्हारी आवाज निकलना रही और हैं, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ चल ठीक है, आगे बोल। जैसे कि मैंने बताया, अगर मामा कोमा में चले जाएं और ये कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो और मैं इन्हें गाली बक दूं, तो सबसे पहले खड़ा होकर तेरे मुंह पर दो रैप्टे मारूंगा और फिर पूछूंगा कि गाली क्यों दी। बस यही तो। जब मामा कोमा में से उठ के मुझे बोल सके तो फिर अंकल क्यों नहीं? मेरे पास आओ सारे के सारे, अंकल को छोड़ के। हमें भी अंकल को उल्टी सुद्दी बकनी पड़ेगी। ठीक है, पीछे जाओ अब। चलो तो शुरू हो जाओ। जीजा, तुम कमीने और एक नंबर के लीचड़ आदमी हो। तुम चलते ऐसे हो जैसे कुत्ते की टांग टूट गई हो और बोलते ऐसे हो जैसे मुंह में गुटखा दबा रखा हो। अबे तू भी बोल दे कुछ। नहीं, मेरे पापा हैं, मैं कैसे बोल सकता हूँ उन्हें? देख, मैं तो बोल लूंगा, रोज रोज थोड़ी मिला है मौका। अंकल, तुम एक नंबर के टुच्चे हो, लुच्चे हो, अंगूर के गुच्छे हो, गली के कुत्ते हो, नशेड़ी हो, भंगची हो, कबाड़ी हो। अब ऐसा कौन सा? जय जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। जीजा जी का इतना खतरनाक रूप, चकांडू, आज तो तू गया। आंटी, तुम अंदर जाओ आज। हाँ बेटा, पर ये गुस्से में है, कभी तुम पे हाथ ना उठा दे। आंटी, आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, आप अंदर जाओ, आज तो फैसला हो ही जावे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चल भाई, दिखा अपना गुस्सा। अभी दिखाता हूँ, ये देखो। अबे श्रीदेवी कहाँ से लाया? अंकल, पूरे 750 की आई। पर अंकल, मैं क्या आपसे पैसे लूंगा? अबे तो मैं कौन सा तुझे पैसे दूंगा? जीजा, पर तुम्हारी आवाज को क्या हो गया था? अरे कुछ नहीं सत्तू, वो मुझे इंडियन आइडल में ऑडिशन के लिए जाना था ना, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। पर पापा, आपको पता है हम लोग कितना परेशान हो गए थे। हाँ हाँ, सॉरी बेटा। चलो तो एक पैग मेरा ही बना लो। ले, पी पैग।